पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हमारे यहाँ कहते हैं कि 10 साल के बाद बदल जाता है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है जब 2024 में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद से समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ आपने देखा होगा कि किस तरह से सदन में इस बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन दबा दबा सा रह रहा है, विपक्ष हावी है। तो वहीं आपको बता दें कि कई फैसले हैं जो लेने में मुश्किलें आ रही हैं। इतना ही नहीं, जिन दलों के कंधे पर सवार होकर के नरेंद्र मोदी की कुर्सी है, वो भी कभी अपना कंधा खींचने की बात कर रहे हैं तो लगातार डिमांड कर रहे हैं। विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है कि यह सरकार नहीं चल सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि जो लोग काफ़ी मुखर थे और जिनके बारे में कोई हो, सत्ता हो या विपक्ष हो, सभी कुछ ना कुछ अच्छा ही कहा करते थे, वैसे लोग भी अब सामने आ गए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी के लिए अपनी कुर्सी बचाना, तो दूसरी तरफ पार्टी के लोगों का उनका सपोर्ट करना, तीसरी तरफ आरएसएस का लगातार दबाव बनाना। इन सारी बातों को लेकर अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, वो 1 महीने की इस मोदी सरकार को लेकर के कई तरह के कयास प्रयास हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने ये कहा कि सरकार का गिरना तय है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बजट सत्र आने के बाद कई राज्य लगातार हमलावर हैं कि उन्हें इस बजट में कुछ नहीं दिया गया। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के अंग नितिन गडकरी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ये नहीं देखते कि उनका राज्य है, उनके द्वारा शासित राज्य है या क्या है, जहां ज़रूरत वहां नितिन गडकरी हाजिर। यानी नितिन गडकरी के पास जो विभाग है, सड़क और पुल पुलिया, उसके लिए वो 24 घंटे अपने दरवाजे खोल कर रखते हैं और बिना किसी कारण, बिना कुछ पूछे, अगर प्रोजेक्ट सही हो तो उसको फैसला करने में त्वरित कार्य करते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू भी हो जाती है। नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के बाद लगभग आप समझिए कि इसमें उन्होंने 1000 से ज़्यादा लाइनें लिखी हैं और इस चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने अपनी ही सरकार को आईना दिखाया है। अब इस बात को लेकर के और नितिन गडकरी को लेकर के पहले से भी कई तरह की चर्चाएं शुरू थी। नितिन गडकरी ने 2 ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिन मुद्दों को लेकर के अब तक विपक्ष भी चुपचाप था। आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है। इस पत्र में गडकरी ने नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया और जीएसटी कम करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस खबर को लेकर के निजी चैनलों ने दावे भी कई किए हैं, लेकिन आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में गडकरी ने लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस के प्रीमियम पर लगने वाले 18% की दर से वस्तु एवं सेवा कर, जो जिसे जीएसटी कहते हैं, उसे हटाने का अनुरोध किया है। गडकरी ने अपने पत्र में नागपुर मंडल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की चिंताओं को उठाया है। इसके लिए मंत्री ने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मुद्दों के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन का हवाला देते हुए नितिन गडकरी ने कहा है कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर टैक्स लगाने के समान है। ज्ञापन का हवाला देते हुए मंत्री ने कहा है कि जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी लगाना जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। कर्मचारी संघ का मानना है कि जो व्यक्ति परिवार के सुरक्षा देने के लिए जीवन की अनिश्चितताओं को जोखिम में कवर करता है, उसके कवर खरीदने के लिए प्रीमियम पर कर नहीं देनी चाहिए। हालांकि ऐसे कई विषय हैं जिन विषयों को लेकर के भी कई बार नितिन गडकरी सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन ये ऐसा विषय है जिस पर उनको विपक्ष का भी फुल सपोर्ट मिल रहा है। आपको बता दें कि इस तरह के मेडिकल इंश्योरेंस पर जो जीएसटी है सरकार की, उसे हटाने की बात करके कहीं ना कहीं नितिन गडकरी ने एक बार फिर से हीरो बनने का काम किया है और उनका फुल समर्थन हो रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस चिट्ठी के बाद कितना ज़्यादा संकट महसूस करती है और संकट में आती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।